नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेखपाल 2021 यूपी के लेखपाल 2021 की सीरीज़ में हम जो है कि आज पहला टॉपिक लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम भारतीय इतिहास को हम शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 7500 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पंजाब में थी, दिल्ली में नहीं थी। तो हमारा ए आंसर गलत हो जाएगा। बी का हम लिखते हैं, राजस्थान में थी सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत, बिहार में नहीं थी, पश्चिम बंगाल में नहीं थी और उड़ीसा में नहीं थी। तो हमारा बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में भी थी, बट उड़ीसा और बंगाल में नहीं थी। तो हमारा सी बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी है हमारा, पंजाब में थी, पंजाब में भी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, हरियाणा में भी थी और सिंधु और बलूचिस्तान में थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं चौथे ऑप्शन पे, चौथे क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जैसा कि आप सबको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं सुरकोटदा में मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हम जानते हैं जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ बनती थी वो सेल खड़ी की बनती थी। सेल खड़ी क्या चीज़ होती है? सेल खड़ी एक प्रकार का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता था, जिसमें लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मिले होते थे, जैसे आजकल की लौह मिट्टियाँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बहुत सारे लोगों को तांबा लग रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सेल खड़ी। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो जैसा आप लोगों को सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। पशुपालन भी नहीं था, ना ही शिकार था, ना ही कृषि था। सबसे इसका मुख्य जो है व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जैसा आप सबको पता है, बांस से तो बनाए नहीं जाते थे, ना पत्थर से बनाए जाते, ना लकड़ी से बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जैसा आपको पता है, मुद्राएं वहाँ होती नहीं थी, कांस्य के औजार होते नहीं थे। ठीक है,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास सर्वप्रथम हमारा जो है हड़प्पा वासी लोग उगाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन था। तो जैसे आप सबको पता है, सिंधु घाटी का सभ्यता का पत्तन बंदरगाह हमारा लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, यह खोज हुई थी लोथल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा काल में विद्वान हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे और श्रमिक हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका उपयुक्त नाम है हड़प्पा। जैसा आप सबको पता है, सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 17 का, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो विशाल महल तो होते थे लेकिन मंदिर नहीं होते थे, तो इसलिए हमारा जो है पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे, तो दूसरा हमारा सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो ये तीसरा गलत है। वहाँ पे युद्धों में घोड़ों द्वारा जो है खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग नहीं किया जाता था। वहाँ पे भैंसा जिसको आज देसी भाषा में भैंसा बोलते हैं, और बैल का साक्ष्य तो नहीं मिला है, गाय का साक्ष्य मिला है, तो भैंसे का जो है वहाँ पर उपयोग किया जाता था। इसलिए हमारा जो है तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए हमारा जो है केवल स्टेटमेंट 2 सही है, तो इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है, आर.डी. बनर्जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। हड़प्पा अच्छा चाहते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो चलिए हम देखते हैं। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, तो उनको अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी जो है हमारी वैदिक काल में हुई थी, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो उनके गाय उनके लिए पवित्र थी, तो गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी। गाय पवित्र जो है ये हमारा जो है कि वैदिक संस्कृति के में हुई थी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो इसमें सही बात है, हड़प्पा कालीन लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। डी ऑप्शन है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, उनकी संस्कृति जो है स्थिर थी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी।
सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थे। तो ये सही है, वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उचित समतावादी थे। बी ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित था। तो दास नहीं थे, वहाँ पर श्रमिक थे, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। वर्ण आधारित भी नहीं था और जात आधारित भी नहीं था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता समतावादी, यानी कि राइट आंसर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या कह रहा है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाग या नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो में हमको बाग के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा 22 क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 में सूची दी गई है जिसको हमको मिलान करना है, तो ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा हमारी किस नदी के किनारे थी? हड़प्पा सभ्यता हमारी थी रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी, तो ए का 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हमारी सिंधु नदी के किनारे थी, तो बी का 2 हो जाएगा। लोथल हमारी भोगवा नदी के किनारे थी, तो हमारा हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 3। कालीबंगा हमारी घग्गर नदी के किनारे थी, तो ऑप्शन डी का हो जाएगा घग्गर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जैसा आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में हल से जुताई का साक्ष्य हमको मिला है ऑप्शन नंबर कालीबंगा में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा चलिए आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकार अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता में हमारा ईंटों का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है हमारा? तो वो मिला है हमारा कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है हमारा? राजस्थान में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा 26वां क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जैसा भी आप सबको पता है मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में स्थित है, जो कि हमारा पड़ता है पाकिस्तान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो आते हैं हम 27वें क्वेश्चन पे। तो 27वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ मिले हैं? जैसे आप सबको पता है ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो हमारा 28 में क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? तो चित्रांकन हमको मिला है सबसे ज़्यादा आद्य शिव का। आद्य शिव मतलब आधे शिव का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा आते हैं 29 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो जैसे पता है कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बड़ावली जो है हमारा जो है पड़ता है हरियाणा में, और लोथल पड़ता है हमारा गुजरात में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे
तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी लाभदायक वीडियो बनाते रहें, ताकि आपको इससे फ़ायदा मिल सके। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो जैसे आपको पता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।